वो ज़मीन जहाँ मंदिर की तामीर होने वाली थी, उसी ज़मीन पर अपने कदमों को बढ़ाता हुआ एक आदमी लोगों के बीच मौजूद था। रात के अंधेरे में उसको देखने वाला कोई न था। वो लोगों के बीच कुछ इस तरह चल रहा था मानो वो उनमें से ही हो। लेकिन किसे पता था कि 1900 BC में आशूर की ज़मीनों पर चलने वाला ये इंसान उनका राजा इरीशम है। मेसोपोटामिया के इस आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आशूर के लोगों ने हम्मुराबी के बसे हुए एम्पायर को तबाह कर दिया और कायम किया असीरियन एम्पायर। वैसे तो आशूर का शहर 3000 BC से बसा हुआ था, लेकिन तब यहाँ ना तो कोई एम्पायर था और ना ही कोई राजा। बस कुछ कबीले होते जो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारा करते थे। लेकिन 1900 BC तक आते आते आशूर ने अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचान लिया था। उनके पहले राजा का नाम ट्यूडिया था, जो एक गरीब शहर पर राज करता था। यही वजह थी कि उसे किंग ऑफ द टेंट कहा जाता था। यहाँ पर रहने वाले लोग सेमिटिक होते, यानी वही लोग जिनकी औलादों ने सुमेरियन, एक्डियन और बेबीलोनियन एम्पायर बनाए। ये एक्डियन भाषा बोला करते थे और शुरुआती दिनों में एक आम सी जिंदगी जिया करते थे। आशूर या असीरियन एम्पायर की हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है। इन तीनों हिस्सों को दी ओल्ड किंगडम, दी मिडिल एम्पायर और नियो असीरियन एम्पायर कहा जाता है। अगर बात करें 1900 BC की, तो यही वो साल था जब पहली बार आशूर इतिहास के पन्नों में आना शुरू हुए। ये वही दौर था जब आशूर के राजा इरीशम I ने आशूर का पहला मंदिर बनवाया। जो चीज़ आशूर वासियों की मदद कर रही थी वो कारुम कनेश नाम का एक पोर्ट था। ये वही पोर्ट था जिससे आशूर वासी कनेश जाया करते थे, अपनी चीज़ों को वहाँ बेचा करते थे और जब उनका कारोबार वहाँ फैल जाता तो वापस आशूर आ जाया करते थे। कनेश पोर्ट की वजह से आने वाली वेल्थ उनके लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का बाइस बनी। आशूर वासी अब इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि इनके आसपास के बड़े एम्पायर, जिनमें हरियंस और हिटिटीज आते थे, उनसे उलझा नहीं करते थे। सिर्फ कनेश ही नहीं, ये लोग अनातोलिया, जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है, उनसे भी ट्रेड किया करते थे। असीरियन वासियों के लिए ये वो वक्त था जब वो अपने ख्वाब की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे और उनका बस एक ही ख्वाब था, एक बड़ा एम्पायर। BC हम्मुराबी 18 साल की उम्र में बेबीलोनियन एम्पायर का राजा बन गया था, लेकिन ये दौर उसके लिए इतना आसान भी ना था। हम्मुराबी का राज सिर्फ एक्डियन स्टेट पर ही था, जबकि पूरा सुमेरियन रीजन रिमसिन नाम का एक राजा संभाला करता था, जो खुद एक एमोराइट था। रिमसिन ने अपना कैपिटल लारसा को बनाया, जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा अमीर शहर बन चुका था। सुमेरियंस के वेस्ट में एलाम अब एक बड़ी मुसीबत बन गया था। वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो चुका था कि अब उससे लड़ पाना हर किसी के बस की बात न थी। बेबीलोन के ईस्ट में एक और स्टेट मौजूद था जिसको एशनाना के नाम से जाना जाता था। ये स्टेट इतने बुरे माहौल में अकेला था, लेकिन इसके पास भी कुछ कम ताकत न थी। वहीं मारी पर अब असीरियन राजा शमशी अदद राज कर रहा था।
जो देखते ही देखते कबीलों से निकलकर एक बड़ा एम्पायर बना चुका था। लेकिन इनमें से कोई भी न था जिसे अपनी सरहदें ना बढ़ानी। और जब बात आती सरहदों को बढ़ाने की तो एशनाना ही वो शहर था जिसकी ख्वाहिश सबको और ख़ास करके एलाम को थी। हुआ ये कि शमशी अदद की मौत के बाद मारी पर 2 राजाओं की हुक्मरानी थी। एक का नाम ज़िमरी लिम था और एक था शमशी अदद का बेटा यशमा अदद। एशनाना को हराने के लिए ज़िमरी लिम और एलाम के राजा मिल गए और एक बड़ी जंग के बाद 1766 बीसी में एशनाना एलामाइट्स के कब्ज़े में आ गया। एशनाना का स्टेट अब सूसा के राजा सुकल के हाथों में था। एलाम हालांकि कल तक मारी के साथ था, लेकिन अब मारी, बेबीलोन और लारसा समझ गए थे कि एलाम उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां ये तीनों एलाम को हराने का सोच रहे थे, वहीं एलाम ने खुद इन तीनों पर चढ़ाई कर दी। 1756 बीसी में एलाम ने अपने कुछ ट्रूप्स मारी की तरफ भेजे। वहीं मेसोपोटामिया में भी एलाम ने कुछ सिपाहियों को ज़ैग्रोस पहाड़ियों की तरफ से भेजा ताकि वो इस जंग में मारी का साथ ना दे सके। लेकिन हुआ कुछ और। हम्मुराबी इस बात को पहले ही भांप चुका था, इसलिए उसने बहुत सारे सिटी स्टेट को मिलाकर एक अलायंस तैयार किया जिसमें मारी भी उनके साथ था। हम्मुराबी चाहता था कि रिमसिन भी लारसा से अपना सपोर्ट भेजे, लेकिन रिमसिन ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। बहरहाल हम्मुराबी एलामाइट्स को हराने में तो कामयाब हुआ और उन्हें उनकी सरहदों पे वापस लौटा दिया, लेकिन हम्मुराबी अपने उस दुश्मन से बदला लेना चाहता था जो उसकी सरहदों को बढ़ने नहीं दे रहा था। अब हम्मुराबी जानता था कि उसका पहला शिकार रिमसिन है। उसने मारी के ज़िमरी लिम के साथ लारसा पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते 1763 बीसी में हम्मुराबी ने लारसा पर अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। रिमसिन की मौत के साथ ही सुमेरियन और एक्डियन सिटी स्टेट का दौर ख़त्म हुआ, यानी अब पूरे मेसोपोटामिया में बस एक ही राजा था और बाकी सब शहरों में अब कोई राजा नहीं था। हम्मुराबी ने अपने एम्पायर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो ना तो सारगोन पहुंचा सका और ना ही कोई और। 1750 बीसी में हुई हम्मुराबी की मौत के बाद बेबीलोन एम्पायर बिखर गया था। असीरियंस को जो सपोर्ट हम्मुराबी से मिल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका था। असीरिया अपने कैपिटल आशूर के आसपास के इलाकों को जीतना चाह रहा था, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। आशूर वासियों में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत सालों बाद अदासी नाम के एक राजा ने 1726 में इस सिविल जंग को रोका और एम्पायर को जोड़ने की कोशिश की। अनातोलिया में बसा मितानी एम्पायर अब धीरे धीरे करके मेसोपोटामिया तक पहुंच गया था। उस वक्त आशूर वासी मितानियों के कंट्रोल में थे। कुछ सालों बाद नॉर्थ वेस्ट के हिटिटीज ने मेसोपोटामिया पर अपना राज कायम कर लिया। इस बीच असीरिया का एक राजा पैदा हुआ जिसने असीरियंस को एक नए एम्पायर का रास्ता दिखाया। इस राजा का नाम एरेबा अदद था। ये वो राजा बना जिसकी औलादों ने नए असीरियन एम्पायर यानी नियो असीरियन एम्पायर की बुनियाद रखी। 1353 में आशूर उबल्लित ने मितानियों को हरा दिया और इसके बाद आने वाले राजाओं ने असीरियन एम्पायर की बुनियाद रखी। 1307 में अदद न्यारी ने असीरियन एम्पायर को बड़ा किया, जिसके बाद ये एम्पायर पूरे नॉर्थ और साउथ में फैल गया। असीरिया एक बार फिर राज में आ गया था। बेबीलोन जो कल तक हम्मुराबी के राज में पूरे रीजन का सबसे बड़ा शहर था, वो अब अलग अलग रूलर के कब्जे में जी रहा था। कभी नॉर्थ के हिटिटीज तो कभी असीरियन एम्पायर। हम्मुराबी का ये एम्पायर अब ऐसे लोगों के कब्जे में आ गया था जो ना तो इसे बढ़ाना चाहते थे और ना ही इसे अपने हाथ से गंवाना चाहते थे। लेकिन जहां असीरियन एम्पायर एक बार फिर उभर गया था, वहीं बेबीलोन भी अब अपने सुनहरे दौर की तरफ बढ़ रहा था।
605 BC में नेबूचदनेस्सर सेकंड बेबीलोन का नया राजा बना। नेबूचदनेस्सर सेकंड एक ऐसा राजा था जो ज्यूज से नफरत किया करता था। और अगर बात करें ज्यूज की, तो ज्यूज इन तवील सालों में कैनन यानी इजराइल में बसे एक बड़ी सुपर पावर बन गए थे। वो अपने मुकद्दस शहर जेरूशलम में रहा करते थे। 597 BC में नेबूचदनेस्सर सेकंड ने जेरूशलम पर हमला कर दिया और ये एक ऐसी जंग थी जिसने ज्यूस को तबाह बर्बाद कर दिया था। 575 BC में नेबूचदनेस्सर सेकंड ने स्टार गेट और वॉल्स ऑफ बेबीलोन जैसी इमारतें बनवाईं और इस दौर को बेबीलोन का सुनहरा दौर कहा जाने लगा। बहुत सालों तक मेसोपोटामिया जंगों के बीच रहा था, कभी एसीरियंस तो कभी हिटिटिस, कोई ना कोई उस जमीन को बर्बाद करने पे तुला हुआ था जो कभी एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुआ करती थी। ये सीरीज सुमेरियन सिविलाइजेशन से शुरू हुई और असीरिया और बेबीलोन जैसे बड़े एम्पायर पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी हैं तो हमारे चैनल माजी पास्ट कल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार सीरीज में।